रात के तीसरे पहर में वह तांत्रिक अपनी कुटिया में बैठा साधना कर रहा था। चारों ओर जलते हुए दीपक, धूप की गंध और तंत्र मंत्र के गूंजते स्वर वातावरण को और भयावह बना रहे थे। जंगल के बीचों बीच स्थित इस कुटिया के पास कोई आता भी नहीं था, सिवाय उन लोगों के जो अंधविश्वास और लालच के वशीभूत होकर किसी अनहोनी या सिद्धि की तलाश में भटकते थे। तांत्रिक भैरवनाथ कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। वह शक्ति, मोहिनी विद्या और काम तंत्र का ज्ञानी था, लेकिन उसकी इच्छाएं साधारण मनुष्य जैसी नहीं थी। वह एक शैक्षागी से संभोग करना चाहता था, एक ऐसी आत्मा जो अदृश्य होते हुए भी सत्री रूप में अपने चुने हुए व्यक्ति को आकर्षित कर सकती थी। किंतु शैक्षागी को पाने के लिए कठिन तंत्र साधना करनी होती थी, और अगर कोई गलती हो जाए तो साधक की आत्मा नरक में चली जाती थी। शैक्षागी का आह्वान। उस रात तांत्रिक ने अपने सारे मंत्रों की शक्ति लाकर शैक्षागी को बुलाने का अनुष्ठान किया। उसने चंदन की लकड़ी जलाकर, रक्त से मंडल बनाकर और नरमुंड की माला पहनकर एक विशेष मंत्र पढ़ा, हरिं क्रीं शैक्षाग्ये स्वाहा। अचानक कुटिया में ठंडी हवा चलने लगी, दीपक की लौ कांप उठी और वहां एक अस्पष्ट छाया प्रकट हुई। वह एक मोहक स्त्री का रूप धारण कर रही थी। लंबे खुले बाल, नाभि तक झूलती लाल साड़ी और काजल से भरी गहरी आंखें। मुझे बुलाने का साहस क्यों किया तांत्रिक? उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन उसके पीछे कोई अज्ञात भय छिपा था। भैरवनाथ ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तू मेरी तांत्रिक शक्ति का हिस्सा बनेगी। मैं तुझे अपने वश में करना चाहता हूं। शैक्षागी हंस पड़ी। उसकी हंसी में हल्का कंपन था, मानो कई आत्माएं एक साथ हंस रही हों। मुझे कोई साधारण तांत्रिक अपने वश में नहीं कर सकता भैरवनाथ। अभिशप्त प्रेम। भैरवनाथ ने एक विशेष तंत्र साधना शुरू की, जिसमें उसे शैक्षागी को अपने साथ एक शारीरिक मिलन में बांधना था। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा और शैक्षागी को छूने की कोशिश की, उसका शरीर कांप उठा। वह शैक्षागी नहीं थी, वह एक अभिशप्त आत्मा थी जो केवल तांत्रिकों को छलने के लिए संसार में भटक रही थी। अब तुझे मेरे साथ रहना होगा तांत्रिक। उसने तांत्रिक को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसकी आत्मा को चूसना शुरू कर दिया। भैरवनाथ की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन उसकी शक्ति अब व्यर्थ हो चुकी थी। कई दिनों बाद कुछ श्रद्धालु उसकी कुटिया तक पहुंचे। वहां उन्होंने भैरवनाथ का सूखा हुआ शव पड़ा देखा, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली हुई थी, मानो कोई भयानक दृश्य देखकर उसकी मृत्यु हुई हो। और वहीं पास में एक हल्की सी छाया अब भी मंडरा रही थी। शैक्षागी अब किसी और शिकार की तलाश में थी। कुछ शक्तियां सिर्फ आकर्षण के लिए नहीं, बल्कि विनाश के लिए होती हैं। शैक्षागी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन अघोरीनाथ अभी भी कुटिया में बैठा कांप रहा था। उसकी साधना सफल हुई थी, परंतु उसकी देह क्षीण हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों का थका हुआ हो। उसने अपने चारों ओर देखा। अब वहां कोई डरावनी शक्ति नहीं थी, परंतु एक रहस्यमयी सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक नया खतरा। अगले दिन अघोरीनाथ ने कुटिया छोड़ने का निर्णय लिया। वह समझ चुका था कि कुछ शक्तियां इंसान के बस में नहीं होती, पर जैसे ही उसने कुटिया से बाहर कदम रखा, उसके शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह किसी और ही जगह पर था। यह एक पुराना राजमहल था, जिसकी दीवारों पर तंत्र मंत्र के प्रतीक उकेरे गए थे। सामने एक बड़ा ताम्र का दर्पण था, जिसमें अघोरीनाथ ने अपनी छवि देखी, पर यह वही नहीं था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर भैरवनाथ की परछाई झलक रही थी। भैरवनाथ की आत्मा, तो आखिर तूने शैक्षागी को मुक्त कर दिया। यह आवाज हवा में गूंज रही थी। अघोरीनाथ ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने घबरा कर पूछा। मैं, भैरवनाथ। दर्पण की सतह पर एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह भैरवनाथ की आत्मा थी, जो अब भी किसी तरह इस लोक में बंधी हुई थी। तूने मेरी सिद्धि नष्ट कर दी अघोरीनाथ। तूने शैक्षागी को मुक्त कर दिया, लेकिन मुझे श्रापित कर दिया। अघोरीनाथ ने समझने की कोशिश की। लेकिन तुझे तो शैक्षागी ने मार दिया था, फिर तू यहां कैसे? भैरवनाथ हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सा क्रोध था। मुझे शैक्षागी ने नहीं मारा था, मैं खुद एक तंत्र में फंस गया था। मेरी आत्मा इस महल में कैद है और अब तू भी यहीं रहेगा। भयानक रहस्य। अघोरीनाथ ने दर्पण को ध्यान से देखा और तभी उसे एहसास हुआ यह कोई साधारण दर्पण नहीं था।
यह एक आत्माबंदी दर्पण था जो किसी को भी अपनी दुनिया में खींच सकता था। तूने मुझे यहां क्यों बुलाया? भैरवनाथ ने धीरे से कहा। क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए और इसके लिए मुझे किसी और की जगह लेनी होगी। अघोरीनाथ को झटका लगा। मतलब अब तू इस दर्पण में कैद होगा और मैं तेरे शरीर में प्रवेश करूंगा। भैरवनाथ ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा और अचानक दर्पण की सतह से एक काली परछाई निकली। वह धुएं की तरह लहराती हुई अघोरीनाथ की ओर बढ़ने लगी। अंतिम संघर्ष। अघोरीनाथ ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक रक्षा मंत्र पढ़ा, नमः शिवाय शत्रुहंता स्वाहा। लेकिन मंत्र अधूरा रह गया क्योंकि भैरवनाथ की परछाई उसके शरीर में समाने लगी थी। अघोरीनाथ की आंखें सफेद पड़ने लगी और उसकी आत्मा धीरे धीरे दर्पण में खींची जाने लगी। क्या वह बच पाएगा या फिर